दीपावली भारत के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली को दीपों का त्योहार या दीपोत्सव भी कहा जाता है। दीपावली के दिन भगवान श्री राम विजयी होकर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई गई। तो इस दिन भगवान राम की पूजा क्यों नहीं की जाती? सिर्फ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की पूजा क्यों की जाती है? दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं की जाती? तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कथा। दीपावली का पर्व आदिकाल से मनाया जाता है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक माना गया है। दीपावली के दिन अन्य कई इतिहास भी जुड़े हैं। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते तो कभी राक्षस। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में जाकर छिप गए, क्योंकि राक्षस जानते थे कि वह इतनी शक्तिशाली नहीं है कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। महालक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि समामम की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया तो माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सिर पर डल गई। हाथी को अपने सिर पर कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत ही सिर हिला दिया, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैर से कुचल गई। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वह तुरंत तुम्हारे पास से पाताल लोक में चली जाएगी। श्राप के कारण माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वह प्रसन्न हो गए और राक्षस इंद्रलोक पाने की जुगत भिड़ाने लगे। और उधर लक्ष्मी जी के जाने के बाद इंद्र और देवगुरु बृहस्पति अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और राक्षसों के प्रयास से समुद्र मंथन हुआ। तो इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी निकले। इसलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन लक्ष्मी बाहर आई। इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों को दीपक से रोशन किया था। इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाने लगी। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। अगर धन और ऐश्वर्य किसी के पास ज्यादा आ जाए तो उसे अहंकार हो जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अहंकार के चलते धन को संभाल नहीं पाता। धन और वैभव को सद्बुद्धि के साथ ही साधा जा सकता है। गणपति बुद्धि के देवता हैं। जहां गणपति का वास है वहां के संकट टल जाते हैं और सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं होती? इसके पीछे की कहानी यह है। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली देव उठनी एकादशी को उठते हैं। जिस दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उसी रात श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चतुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास की योग निंद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी लोगों के घर बगैर श्री हरि विष्णु के बिना पधारती हैं।
वहीं देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं तो सभी देवता एक बार फिर श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर दिवाली पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।